हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही मार्मिक दिन है। आज माँ का दिन है और मैं उन सभी माँओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन सभी सब्सक्राइबर्स की माँओं को भी। आप सभी की माताओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ब्लेसिंग्स। और जो खुद एक माँ का फ़र्ज़ निभा रही हैं उन सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। आज माँ का दिन है। दिन भर आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस, विशेस, दुआएं, ऑडियोज़ के फॉर्म में, वीडियोज़ के फॉर्म में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। तो मेरा तो आज वीडियो बनाना बनता ही है। और कुछ आप मेरी आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे कि मैं आपकी विशेस से मार्मिक हो गई। सोचा कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे। तो मैंने एक टॉपिक लिया है जो वाकई बहुत मार्मिक है, जो सभी जी रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में, जिसका नाम है लोनलीनेस। क्यों ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में इतनी लोनलीनेस होती है? तो चलिए आज समझते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं और दूर करते हैं कि किस तरीके से हम इस लोनलीनेस को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो लोनलीनेस है, वैसे तो खैर सभी को होती है, पर आपको पता होगा कि ये जो लोनलीनेस है ये स्पेशली स्पिरिचुअल पीपल को, एम्पैथ्स को, प्योर सोल्स को, ब्यूटीफुल पीपल को सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ट्विन फ्लेम्स को, एम्पैथ्स को, या जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं उनको पूरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा लोनलीनेस क्यों होती है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके बीइंग ट्विन फ्लेम्स, मैं आज ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, कि आपके कई सारे इनकारनेशंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, राइट? आप एक एंशियंट सोल होते हैं, ओल्ड सोल होते हैं। काफ़ी कुछ आप अपने पास्ट लाइफ में कर्मास, एवरीथिंग बना के अपने लास्ट इनकारनेशन पे पहुँचते हैं। और जब आप लास्ट इनकारनेशन पे पहुँचते हैं तो यू ओनली चूज़ एट योर सोल लेवल, ठीक है, कि यू विल चूज़ द डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग। हमें किस घर में जन्म लेना है, वहाँ की डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग को आप चूज़ करते हो। आप चूज़ द टाइप ऑफ द फैमिली, ठीक है। आप चूज़ करते हो उन फैमिलीज़ को कि जो आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आप चूज़ करते हो ऐसी इमोशनली डैमेज सोसाइटी को, ऐसी कम्युनिटी को, एंड जो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर कि आप सफोकेटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा फील होता है कि आप यहाँ से इन लोगों से बिलोंग ही नहीं करते हो, ठीक है। ट्रबल मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। एक डिफरेंट एंटी सोशल पीपल की तरह आप खुद को फील करते हो कि वाई मैं किसी भी कनेक्शन में, किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में फिक्स क्यों नहीं हो पा रही हूँ? क्यों क्यों मैं किसी के साथ भी खुद को रिलेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्यों हर कोई मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहा है? क्यों मेरा बचपन, मेरी लाइफ का हर स्फीयर इतना डिफ़िकल्ट, इतना डैमेज्ड है, राइट? और तब इतना दर्द सहते सहते आपकी सोच, आपकी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस बहुत पहले ही ट्रिगर हो जाती है, वो क्यों होती है? बिकॉज टू एक्सेलरेट योर हीलिंग, क्योंकि दिस इज़ योर लास्ट इनकारनेशन, जिसमें कि मैंने बताया है कि आपको अपना पुराना पूरा स्लॉट, पूरा बैगेज ऑफ कर्मा, एवरीथिंग आपको यहाँ पर क्लियर करना है। एंड इसलिए हम बचपन से इतना दर्द दुख सहते हैं। सोसाइटी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कम्युनिटी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हम कहीं भी खुद को फिट महसूस नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ रीज़न कि कहीं कहीं जाते जाते ज़िंदगी में इतना इतना दर्द, इतना पेन सहते सहते हमारे अंदर एक लोनलीनेस की फीलिंग कुछ ज़्यादा ही होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोनलीनेस सभी को होती है, हर एक सोल को होती है, बट कहीं ना कहीं
हमको सबसे ज़्यादा होती है। किसी को अपनी नेचर के कारण से लोनलीनेस होती है, बाकी सोसाइटी में कोई किसी किसी को नहीं होती है, डिपेंड्स अपॉन देयर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग या देयर नेचर। बट एम्पैथ्स को, स्पिरिचुअल पीपल को बहुत ज़्यादा होती ही है, राइट। और हम लोग पूरी ज़िंदगी ये सोचते हैं कि हमारी लोनलीनेस का कारण सिर्फ कोई समवन है। हम समझ नहीं पाते कि हमको एक्चुअली एग्जैक्टली ये लोनलीनेस क्यों फील हो रही है, राइट। तो ये हमारा, हम ऑलरेडी अपने सोल लेवल पे ये सब कॉन्ट्रैक्ट लेके आए होते हैं। हम खुद ही चूज़ करते हैं ऐसी फैमिली, ऐसी अपब्रिंगिंग, ऐसी सिचुएशन, एवरीथिंग। बट सिर्फ बुरा ही नहीं होता है हमारे साथ, वी आर गिफ्टेड विद वेरी स्पेशल कनेक्शन, वी आर गिफ्टेड विद द डीप लेवल ऑफ कनेक्शन। हमारे अंदर खुद भी एक क्वालिटी होती है कि लोगों को एक अनदर लेवल से समझने की। जहाँ लोग आपको हर जगह मिसअंडरस्टूड करते हैं, वहीं आप पीपल को, लोगों को एक अलग लेवल से अंडरस्टैंड कर लेते हो, क्योंकि यू आर इनबॉर्न विद सम इंट्यूशंस। आप लोगों को समझ लेते हो कि वो एग्जैक्टली उनका पर्सपेक्टिव समझते हो, आप एक डीप लेवल से लोगों को समझ लेते हो, ठीक है। आप उनकी डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड कर लेते हो, फिर भी अंडरस्टैंड करके उनको सपोर्ट करते हो। यू ऑलवेज ट्राई एंड फाइट टू फिक्स योरसेल्फ विद एवरीवन, क्योंकि आपके अंदर वो नोइंग होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एम्पैथी होती है कि आप खुद को बार बार फिक्स करने की कोशिश करते हो। बट समवेयर ये जो फिक्सेशन अगेन आपको और वुंड देता है, एंड देन इट एक्सिलरेट योर वुंडिंग्स, योर पेन एंड योर लोनलीनेस, ठीक है। सो बिकॉज यू आर वेरी हाई लेवल ऑफ एम्पैथेटिक पर्सन, और पीपल आपको सिर्फ देखते हैं सरफेस लेवल से, वो नहीं जानते कि आप एग्जैक्टली कौन हो, ठीक है। तब जाके, वैसे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत पहले ट्रिगर हो चुकी है, ऐसा नहीं कि ट्विन के आने के बाद से हुई है, बट जब आपका लास्ट इनकारनेशन होता है और जब आप बिल्कुल ज़िंदगी में टायर्ड और हताश हो जाते हो, हिम्मत हार जाते हो, तब आपकी लाइफ में आपका एक ऑथेंटिक कनेक्शन आता है। योर ऑथेंटिक सोल कनेक्शन इज़ योर ट्विन फ्लेम, और साथ में हमारी सोल फैमिली, हमारी सोल ट्राइब्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आप सभी की ज़िंदगी में इतना दर्द क्यों था, ठीक है। बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड बाई यू बिफोर द इनकारनेशन, एंड बिकॉज द लास्ट इनकारनेशन यू टू क्लियर ऑल योर स्लॉट्स ऑफ कर्मास, लेसन्स, एवरीथिंग। तो पीपल आपको इस प्रकार से आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, ठीक है। तब जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, अब एक पर्सन मेरी लाइफ में आया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बबल फेस, इतना लोगों ने दर्द दिया, सोसाइटी ने, कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, लेकिन एक आया जो एकदम से वो खुशी दे के चला गया जिसके लिए आप इतने सालों से क्रेव कर रहे थे। उस लोनलीनेस पे कुछ टाइम के लिए मरहम लगा के चला गया। बट यू नो, वो जो लोनलीनेस थी ना, वो इट वॉज योर ओन शैडो, और वो आप ही की शैडो को आप ही को भरना है। नो वन अदर पर्सन, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम ही है, वो फुलफ़िल नहीं करता है। वो आपको एक ये टेस्ट कराता है कि अगर आप उस शैडो को फुलफ़िल करते हो तो आपको इतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा तुम्हें मेरे साथ बबल फेज़ में लग रहा है। तो वो बंदा आपकी लाइफ में आता है, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करता है, आपको ये एहसास कराता है कि आपको खुद से पहले कनेक्ट होना है, आपको अपनी उस सारी लेयर्स को पहले एक्सेप्ट करना है जो आपके अंदर है, वो सारे लेसन्स, वो सारी लेयर्स, वो सारी शैडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। पर मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप लोग अपने शैडो एस्पेक्ट को रिजेक्ट करते हो एंड यू सिंपली टेक दिस कनेक्शन एज लव, रोमांस और अफेयर्स एंड ऑब्सेशन। तो पहले आप, दिस जर्नी इज फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी एंड देन लव इज द आउटकम। लव इज सरप्राइज गिफ्ट बाय द गॉड।
ठीक है। तो पहले अपने शैडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करिए, उस पर आप काम करिए। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जो ये शैडो है ना, वो जो शैडो है आपके अंदर, देखिए हर चीज़ की एक शैडो होती है, तो वो शैडो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी उस हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की लाइट से। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है। सपोज़ कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा मेरा मेरा रियल एस्पेक्ट है और अनदर हाफ इज़ माई शैडो एस्पेक्ट। अगर मैं अपने शैडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी लेयर्स पे काम करती हूँ, ठीक है, मैं अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क करती हूँ, तो वो शैडो मेरी धीरे धीरे फेड होती जाएगी। कैसे? जब मेरी जो कॉन्शियसनेस है, लाइट ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ माय ओन कॉन्शियसनेस, वो कवर कर देगी उस शैडो को, और अब मेरी पूरी बॉडी एक डिवाइन लाइट बन जाएगी। तो अब बताइए, है कहीं लोनलीनेस? ठीक है। सो यू शुड नो, आपकी सिर्फ आपके अंदर फ्लॉज ही नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी आप सिर्फ एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बट हम भूल जाते हैं। अब जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम साथ में कई पावर्स लेके आते हैं, इसलिए हमें खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी हैव लॉट्स ऑफ पावर्स दैट नीड टू अनफोल्ड, और वो अनफोल्ड होती हैं आपके अपने सिस्टमैटिक इनर वर्क से। तो प्लीज़ अनफोल्ड योर पावर्स, ठीक है। वर्क ऑन योर फ्लॉज, फोकस ऑन योर पर्पस, ठीक है, एंड दिस वे हील योर लोनलीनेस टू द पॉइंट ऑफ योर ओन फुलफिलमेंट। तो अगर एट द एंड मैं कहूँगी कि अगर एक ट्विन की जर्नी में लोनलीनेस होती है थ्रू आउट द लाइफ, तो वो एंड होती है फुलफिलमेंट में। आफ्टर डूइंग द सिस्टमैटिक इनर वर्क, you can increase the bright light of your own consciousness at that the place जहाँ आपको शैडो, जहाँ आपको लोनलीनेस फील होती है। ठीक है दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को आखिरी में ढेर सारी दुआ देती हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेस इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे दी है, उनका मेरे को बहुत सारा आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जिसके पास भी मेरा रिप्लाई नहीं जा पाया हो, सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हर एक व्यक्ति जिसने मुझे लिखा है पर्सनली, उन सबको मैं यहाँ से दिल से आभार देती हूँ। और मेरी पूरी सोल फैमिली को, आप लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। कोई एंजल माँ बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई गुरु माँ बोलता है, बहुत सारे नाम आप लोगों ने दिए हैं। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं कोई एंजल माँ या कोई गुरु माँ नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ यूनिवर्स का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है। मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के इतने प्यार के आगे मैं सच में आज बहुत ही ज़्यादा मार्मिक फील कर रही हूँ। मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है कि अब तक इन 3 सालों में मैंने जो कुछ भी दिया है, अभी तो मुझे इससे और ज़्यादा देना है। अभी तो सिर्फ ये जर्नी शुरू हुई है, अभी मेरे को और ज़्यादा करना है मेरी पूरी सोल ट्राइब के लिए। बस आप लोग मुझे अपना ऐसा ही प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।